Hi there, and welcome to another episode of Candid Sundays with SJ. Today, we are going to be talking about how to be hopeful in bad times. I think Candid Sundays वाले videos जो भी मैं बना रही हूँ ना वो हम दोनों के लिए. My situation has also been kind of like a bit dicey these days, and there are a lot of things that I'm trying to do, but there are a lot of things that I'm failing at. तो जो भी चीज़ें मैं करना चाह रही हूँ वो चल रही हैं बट वैसी नहीं चल रही जैसे मैं चाहती हूँ कि वो चले. ऑन द आउटसाइड आई माइट लुक वेरी हैप्पी एंड होपफुल, बट ऑन द इनसाइड आई एम अ लिटिल worried, not a little, very worried about things, and I can't talk more about it. But the thing is that काफ़ी बार ना लाइफ में आपका एक प्लान होता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए. अपनी लाइफ की एक ट्रैजेक्टरी डिसाइड करते हो कि हाँ मैं ऐसे करूँगा फिर ऐसा हो जाएगा, फिर मैं ऐसे करूँगा फिर वैसा हो जाएगा. हर चीज़ में, हर एस्पेक्ट में, लाइक योर करियर, योर रिलेशनशिप्स, योर फैमिली, जो भी है, लाइक योर ट्रैवल प्लान्स. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किसी एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट. किसी के लिए ट्रैवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सबका अपना अपना वेटेज होता है चीज़ों को लेके. किसी के लिए करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डिड आई से दैट, और इफ़ आई डिडंट काउंट दैट ऑल्सो. एंड फिर वो उस वेटेज के साथ एक प्लान भी होता है कि ओके इस चीज़ में मैं करियर में फॉर एग्जाम्पल कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा फिर ऐसे हो जाएगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं ऐसी जॉब लूँगा, फिर मैं वो करूँगा. रिलेशनशिप प्लान होता है कि हाँ इतने साल में शादी कर लूँगी, इतने साल में बच्चे हो जाएंगे, इतने साल में फिर ये वो, लाइक प्लान होती है. काफ़ी बार चीज़ें वैसी नहीं होती है जैसे आपको चाहिए. काफ़ी बार चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं होती हैं. एंड एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक जो हमारा प्लान होता है ना उसके हिसाब से नहीं होती है चीज़ें. एंड आई नॉट से इट्स अ बैड थिंग. अब मैं खुद की बात करूँ तो बचपन में जो मैं सोचती थी, जो मेरे डिज़ायर्स थे, जो मेरा आइडिया ऑफ सक्सेस था या जो मेरा आइडिया ऑफ रिलेशनशिप था, वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है एज आई हैव ग्रोन अप. मतलब जो भी चीज़ें होती है ना जो मुझे लगता था कि आइडियली मैं ये करना चाहूँगी अपनी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा मतलब चेंज हुई है. तो अभी के टाइम से मैं अगर बचपन का टाइम देखूँ तो मुझे लगता है ओके थैंक गॉड चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हुई, क्योंकि मेरा जो आइडिया था वो बहुत ही बेकार था. नॉट बहुत बेकार बट मतलब इतना अच्छा नहीं था. जो हुआ है वो बेहतर हुआ है. तो आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड एंड प्रीच दिस फैक्ट दैट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. फिर जब से मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हुई इन द लास्ट 2 years, तो आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड बिलीविंग अ लॉट इन गॉड एंड हिज फोर्स, हिज पावर, हिज वे ऑफ डूइंग थिंग्स. एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट देयर इज अ हायर एनर्जी कंट्रोलिंग एवरीथिंग अराउंड अस. एंड हम लोग तो अपने हिसाब से प्लानिंग करते रहते हैं, ये चाहते हैं वो चाहते हैं, बट चीज़ें अल्टीमेटली वही होती है जो भगवान का प्लान है, राइट. अब वो हमारे लिए बेस्ट ही चाहता है. ऑब्वियसली सबके साथ हमेशा अच्छा नहीं हो सकता, राइट. मैंने किसी बुक में भी पढ़ा था योर लाइफ विल नेवर बी अ स्ट्रेट लाइन. अप्स डाउन्स, ऐसे स्टैग्नेशंस होते रहेंगे, लाइक कर्व ही रहेगा लाइफ. अगर आप अभी दुखी हो तो आपकी लाइफ में खुशी का टाइम भी आएगा, एंड किसी की लाइफ भी एक स्टैग्नेशन पे नहीं रहती है, वो अप डाउन एंड स्ट्रेट लाइन होता रहता है. तो वी शुड ऑलवेज बी होपफुल. आई डोंट नो हाउ ट्रू इज़ दैट, बट आई फील समवेयर हो भी सकता है, क्योंकि हमेशा किसी की लाइफ हैप्पी नहीं हो सकती एंड हमेशा किसी की लाइफ सैड नहीं हो सकती. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, आई वांट टू कीप इट रियली रियली शॉर्ट. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, अगर आपकी लाइफ में चीज़ें वैसी नहीं चल रही जैसे कि आप चाहते हो एंड आप होपफुल नहीं रह पा रहे हो, इट्स नॉट लाइक तुरंत गिव अप कर दिया. आपने पूरा स्ट्रगल किया, पूरा ट्राई किया, चीज़ें करने की कोशिश की, हर तरीके से चीज़ें करने की कोशिश की, एंड गिव अप नहीं किया आपने, राइट. आपने मतलब कोशिश करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, बट वो स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो रहा, राइट. यू स्टिल फील दैट यू नॉट गेटिंग वॉट यू वॉन्टेड. तो यू शुड स्टिल बी होपफुल. कितनी भी टफ हो चीज़ें, कितनी भी टफ हो सिचुएशंस, एंड कितने भी टफ हो आपके सर्कमस्टांसेस, आपको लगे कि नहीं अब मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, मतलब मेरी लाइफ ही ख़राब है, मैं कितना भी कुछ कर लूँ, आई नेवर एवर बी एबल टू अचीव व्हाट आई वांट टू अचीव. अगर आपको ऐसा लग रहा है तो दिस इज़ अ रिमाइंडर फॉर यू एंड फॉर मी, एंड दैट इज़ वी शुड नेवर लूज़ होप. एंड इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं पढ़ती रहती हूँ तो मैंने सुना है. जैसे कि एक मैंने पढ़ा था कि सक्सेस इज़ लाइक पुशिंग अ हैवी बोल्डर अप माउंटेन. लाइक एक माउंटेन पे आप बहुत बड़ा पत्थर चढ़ा रहे हो, राइट. आप चढ़ा रहे हो तो चढ़ाने वाले टाइम में ना बहुत ज़्यादा पेन होता है ऑब्वियसली. तो आप चढ़ाए जा रहे हो एंड आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब इतना ही टफ मेरी लाइफ है, कितना ज़्यादा मुझे पुश करना पड़ रहा है, कितनी मेहनत जा रही है, कोई रिजल्ट नहीं है, कुछ नहीं, बस मैं पुश किए जा रहा हूँ. सो लाइफ समटाइम्स मे सीम लाइक दैट कि आप बस पुश किए जा रहे हो पत्थर को एंड वो कहीं पहुँच नहीं रहा, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ भी आपके फेवर में नहीं हो रहा. बट
when you reach the top of that mountain, जब आप उसके highest point पे हो, तभी आपको क्या करना है, बस एक छोटा सा हल्का सा पुश करना है एंड वो जो रॉक है वो आराम से नीचे उतर जाएगा, लाइक इट फॉल राइट with gravity. So it's all about reaching to that top position. So I often use this example to motivate myself. So आप भी ये कर सकते हैं. You can also think of this example whenever you're feeling like you cannot do it anymore. So that was it for today's video. It was a short and sweet one. I hope you liked it. I hope you took away something from it, and I will see you again very, very soon in my next one. Till then, bye bye. Take care.